नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि बिहार में परमानेंट वैकेंसी कब आएगा, कब आपका 8,938 पोस्ट के लिए आवेदन चालू होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, किस डेट में आपका वैकेंसी आने वाला, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यह वीडियो सभी के पास शेयर करिए ताकि सब लोग जान सके और सब लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे जोर तोड़ से, क्योंकि वैकेंसी जब आता है तो आपको पता ही होगा कि आपको टाइम नहीं दिया जाता प्रिपरेशन करने का। जैसे ही वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने का डेट मिलेगा, उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद आपको तुरंत एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया जाता है। इसलिए जल्दी से आप लोग जोर तोड़ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि आपका जो एनएम पोस्ट के लिए जो परमानेंट वैकेंसी आने वाला है बिहार में, टोटल 8,938 सीट पहले से कंफर्म है, आप सभी को मालूम है। और जैसा कि आपको यह भी मालूम है कि यहाँ पे जो वैकेंसी आने का जो यहाँ पे मंथ बताया गया वह है जुलाई, और आपको यह भी मालूम रहना चाहिए कि जुलाई का आधा मंथ ख़त्म हो चुका है पर अभी तक आपका वैकेंसी नहीं आया। आप सभी लोग यही जानना चाहते होंगे कि आखिरकार कब आएगा वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रहा है कि बिहार में बीटीएसी एनएम के 8,938 पदों पर अस्थायी परमानेंट बहाली का आधिकारिक नोटिफिकेशन जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त 2026 के बीच जारी होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप सभी लोग समझ लीजिए कि आपका जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त मंथ के बीच में कभी भी आपका परमानेंट वैकेंसी 8,938 पोस्ट के लिए आ सकता है। आपको मालूम ही होगा कि जो आपका कैलेंडर जो जारी किया गया था उसमें भी यहाँ पे लिखा गया था कि संभावित तिथि। यहाँ पे पहले आप लोग समझ लीजिए नियम से, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया, विज्ञापन जो आपका प्रकाशित करने का जो यहाँ पे डेट बताया गया था पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि जो यह मंथ बताया जा रहा है वह संभावित तिथि है, मतलब कि फिक्स नहीं है कि इसी मंथ में आपका वैकेंसी आना है। तो इसलिए आप सभी लोग इतना समझ लीजिए कि जुलाई का आखिरी सप्ताह और अगस्त के बीच में आपका वैकेंसी आएगा। उसके बाद आप सभी लोग एक बात को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जैसे ही आपका वैकेंसी आएगा सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मंथ का ही समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद 1 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा और बहुत तेज़ी से आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन में कोई भी कमी मत कीजिए। बहुत लोग पूछेंगे कि इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अब जो भी वैकेंसी बिहार में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए या परमानेंट बेसिस पे आए, सब में एग्ज़ाम होना है, क्योंकि आपका जो नियमावली लागू किया गया है, जो नियमावली बनाया गया है, उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि जो भी वैकेंसी बिहार में आएगा सबको एग्ज़ाम के थ्रू ही लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक बात को और समझ लीजिए, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिलेबस सेम टू सेम वहीं रहता है। मतलब कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट का एग्ज़ाम जो दिए होंगे, परमानेंट का इसके पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, सारा सिलेबस सेम रहता है, कुछ अंतर नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ अंतर रहता है तो लेवल का, मतलब कि उसमें क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा डाउन था, अब की बार थोड़ा सा अप रहेगा, बस यही कुछ चेंजेस रहता है और सारा कुछ सेम ही रहता है। तो कुल मिलाकर आप सभी लोग इतना समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो परमानेंट वैकेंसी 8,938 पोस्ट पे जो आने वाला है वह अगस्त और जुलाई के अंतिम सप्ताह के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। और आपको कहाँ पे आकर देखना है कि आपका वैकेंसी आया कि नहीं आया। आप लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारा वीडियो देख देख के थक जाते हैं, तभी आपको जानकारी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ और समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगा कि आपका वैकेंसी आया कि नहीं आया। जब वैकेंसी आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब और आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन, जो आपका एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा टफ रहने वाला है। आपको पता ही होगा कि पिछला बार जो एनएम का वैकेंसी आया था 10,709, जो बिहार में परमानेंट वैकेंसी आया था उसमें क्या कुछ हुआ था। इसलिए पहले से ही आप लोग तैयार रहिए और जो होगा अच्छा होगा। बस
आज की वीडियो के माध्यम से हम यहीं तक करना देते हैं और सभी के पास एक बार जरूर शेयर करिए। और आप सभी लोग घबराइए मत, क्योंकि अब आपका वैकेंसी अंतिम चरण पे आ चुका है और आपका वैकेंसी जल्द से जल्द अब आने वाला है। बस आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।